अर्थ ने जैसे ही आव्या का हाथ पकड़ा वैसे ही आव्या ने उसका हाथ झटक दिया। आव्या के ऐसा करते ही अर्थ उसे घूरते हुए कहता है, आव्या तुम क्या मेरा पेशेंस लेवल चेक कर रही हो? ये बोलते हुए उसने टिश्यू पेपर फेंक दिया। आव्या ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया और विंडो की कांच नीचे करके बाहर की तरफ देखने लगी। अर्थ गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाया और कार स्टार्ट कर गैलेक्सी मॉल की तरफ ले जाने के बजाय खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ घुमा लिया। जब उसने कार रोका तो अवी ने हल्की नजर से देखा जरूर, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा और अपना सीट बेल्ट निकालकर कार का दरवाजा खोली और बाहर निकल गई। अर्थ बोला, यही वेट करो मेरा। वो कार पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया में लेकर आ गया और कुछ देर बाद कार पार्क करके आया। अवी चुपचाप खड़ी थी। अर्थ ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अवी ने एक बार फिर से उसका हाथ झटक दिया और आगे जाने लगी। अर्थ बोला, इतना भी क्या नाराज होना? इसके गुस्से होने के लेवल को देखकर तो लग रहा है कि हमारी शादी 5 दिन पहले नहीं 5 साल पहले हुई है। ओह गॉड। वो उसके पीछे गया और जबरदस्ती उसकी कमर को पकड़ा और अंदर लेकर जाने लगा। अवी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अवी का ऐसे कोल्ड रिएक्शन देखकर अब अर्थ को चिढ़ हो रही थी। अर्थ और उसकी फैमिली उस रेस्टोरेंट की वीआईपी कस्टमर थे। उनके लिए स्पेशली एक प्राइवेट वीआईपी रूम था जो किसी और के लिए अवेलेबल नहीं किया जाता था। अर्थ ने रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटीज पूरी की और अवी को लेकर एलिवेटर की तरफ गया। अवी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रही थी। दोनों एलिवेटर के अंदर गए और कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के उस फ्लोर पर थे जहां उनका प्राइवेट रूम था। अर्थ एलिवेटर से बाहर आने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। अवी ने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की और ना ही आंखें उठाकर उसे देखा। एलिवेटर के अंदर भी वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे अर्थ वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। अर्थ उसे प्राइवेट रूम में ले गया और दरवाजे को जोर से बंद किया। वो भी अवी को दिखाना चाहता था कि सिर्फ वही नाराज नहीं हो सकती है, वो भी हो सकता है। पर अवी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जाकर चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास एक चेयर निकालकर बैठ गई। अवी जहां बैठी थी वो बहुत बड़ा सा डाइनिंग टेबल था जो पूरी फैमिली के लिए था। अर्थ अवी को घूरते हुए उसके सामने के चेयर में बैठ गया। सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड होने लगी थी तभी 2 वेट्रेस खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आई और उन्हें ग्रीट करते हुए खाने का प्लेट टेबल पर रखने लगी। अवी को नॉनवेज की स्मेल आते ही वो बोली, एक्सक्यूज मी। एक वेट्रेस बोली, यस मैम। अवी ने सवाल किया, क्या खाने में नॉनवेज भी है? मुझे स्मेल आ रही है। वो वेट्रेस बोली, यस मैम, 2 नॉनवेज डिश है और बाकी वेज है। अवी ने पूछा, नॉनवेज किसके लिए? अर्थ बोला, तुम्हारा फेवरेट चिकन कटलेट और चिकन पास्ता है। इतना कहने के बाद अर्थ मुस्कुराया, जिसे देख अवी उसे गुस्से से घूरने लगी। वो फिर वेट्रेस से बोली, आई एम वेजिटेरियन, सो प्लीज आप ये दोनों ले जाइए। अवी की बात सुनकर अर्थ चौंक गया। वेट्रेस बोली, ओके मैम। अवी बोली, उसके बदले आप रोटी सब्जी ले आइए। फिर दोनों वेट्रेस वो डिशेस लेकर चली गई। उनके जाने के बाद अवी ने अर्थ की तरफ रुख करते हुए उससे कहा, तुमसे किसने कहा कि वो मेरे फेवरेट है? तुम्हें क्या सपना आया था? ये सुनकर अर्थ मन में बोला, तो क्या अहम को गलतफहमी थी? आव्या नॉनवेज खाती है, उसने अपनी डायरी में गलत क्यों लिखा होगा? वो बोला, अब मुझे लगा नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑर्डर कर दिया, इतना भी क्या घूरना। अवी बोली, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं वेजिटेरियन हूँ और तुम्हें लगा का क्या मतलब है? हमारी लव मैरिज तो है नहीं जो तुम्हें मेरे बारे में पहले से सब पता होगा। अगली बार कुछ करो तो मुझसे पूछ लेना जरूर कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, और जहां तक तुम्हारी पसंद का है तो मुझे पता है। अर्थ चौंकते हुए बोला, कैसे पता तुम्हें और किसने बताया? अवी बोली, मम्मी ने बताया। और तुम्हें क्यों लगा कि मुझे चिकन कटलेट और चिकन पास्ता पसंद है? ऐसा तो नहीं है, ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पसंद हो और तुम मेरा फेवरेट बता रहे हो। अर्थ बोला, उसे ये दोनों पसंद नहीं है, उसे तो बटर चिकन पसंद है। वो ये बोलते हुए अचानक चुप हो गया। वही अवी उसे घूर कर देखने लगी। अवी वहां से उठकर हाथ धोने के लिए बाहर चली गई। अर्थ बोला, ये सच में आव्या मल्होत्रा है ना, या फिर उसकी कोई हमशक्ल? वो भी हैंड वॉश करने के लिए चला गया। जब वापस आया तो देखा अवी चुपचाप खाना खा रही थी। वो भी बैठ गया और अपने लिए प्लेट सीधा किया और खाना निकालने लगा। खाना निकालने के बाद चुपचाप खाने लगा। वहां इतनी शांति थी कि बाहर की आवाजें भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। अर्थ बीच बीच में आव्या को देख लेता तो वही आव्या अपना सर नीचे झुकाकर बस खाने में बिजी थी। अर्थ ने उसे देखा और चम्मच प्लेट पर पटकते हुए खाना खाने लगा। अवी इस दौरान उसे इग्नोर कर रही थी। बहुत देर तक अर्थ के ऐसा करने से अवी झल्ला उठी और हाथ में फोर्क पकड़कर उसे दिखाते हुए बोली, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? क्या चुपचाप खा नहीं सकते? ऐसे चम्मच क्यों पटक रहे हो? बच्चे नहीं हो तुम और ना ही मैं तुम्हारी मम्मा हूं जो ऐसे बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो। उसने फोर्क उसे मारने के लिए आगे किया। अर्थ फोर्क देखकर बोला, आर यू मेंटल? मुझे मेरी जान। वो उठ गया और अपना चम्मच दिखाकर बोला, यू। बीच में ही अवी ने फोर्क वापस प्लेट में पटका और वो बोली, दिस लिटिल किड, उफ, किससे शादी कर ली? ये 30 साल का नहीं 3 साल के बच्चे जैसा है।
इसकी हरकतें तो, इसे किसने कंपनी का सीईओ बना दिया? अर्थ ये सुनते ही चिल्लाकर बोला, तुम मुझे बच्चा कह रही हो? तुम्हें क्या मैं 3 साल का बच्चा नजर आता हूँ? अभी बोली, तुम्हें क्या कोई शक है? जब भी देखो अचानक से तुम्हारे अंदर किसी बच्चे की आत्मा आ जाती है, बच्चे जैसी हरकतें करते हो और तुम्हें मुझसे बच्चा चाहिए। खुद तो बच्चे और बच्चा चाहिए। अर्थ ने ये सुनते ही हाथ में रखे चम्मच को फेंक दिया और मुंह बनाते हुए चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा, जिसे देखकर अवी ने कहा, अब ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? सही तो कह रही हूँ। अर्थ ने उसे घूर कर देखा और उठकर बाहर चला गया। अवी उसे जाते हुए देखने लगी, फिर उसने अपना सिर नहीं में हिलाया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। वो खाना खाने लगी। अर्थ जब बाहर निकला तभी उसने अंतरा को रुनाल के साथ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा था। उसने अपनी आंखें मीच कर देखा और वो शॉक्ड होकर देखने लगा। अर्थ ने देखा कि अंतरा रुनाल से चिपकी हुई थी। वही रुनाल ने उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था। अर्थ उनके पीछे जाने लगा। अंतरा और रुनाल भी खाना खाने आए थे और अब वो जा रहे थे। वो लोग लिफ्ट का वेट करते हुए लिफ्ट के सामने खड़े हुए थे। इस दौरान दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अर्थ उन्हें दीवार की ओर से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंतरा रुनाल के साथ थी। वो सोचने लगा कि क्या सब सच कह रहे थे कि अंतरा उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वहीं सामने अंतरा और रुनाल किस कर रहे थे। ये सब देख अर्थ की मुट्ठियां भिज गई। उसे अंतरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बाहर निकलकर उनके पास जाने ही वाला था कि किसी ने उसे वापस दीवार की ओट में खींच लिया। वो उस इंसान पर भड़कने ही वाला था कि उस इंसान को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कोई और नहीं, उसकी बीवी आव्या थी। उसने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर अंतरा और रुनाल की वीडियो बनाने लगी। वीडियो में उन दोनों का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब लिफ्ट आई तो वो दोनों दूर हो गए और लिफ्ट के अंदर चले गए। आव्या रिकॉर्डिंग सेव करके बोली, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? चुपचाप वीडियो नहीं बना सकते थे? देखो तुम्हारा प्यार तुम्हारे होने वाले जीजा जी के साथ क्या कर रही है। तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो कि नहीं? सब गड़बड़ करने वाले थे तुम। आई नो तुम्हारा दिल 2-4 पीस में टूटा भी होगा, भरोसा टूटा होगा, तो क्या दिमाग से काम लेने के बजाय वहां जाकर सब खराब करते? आव्या ने अर्थ को देखा जो शून्य में ताक रहा था। आव्या उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछती है, अर्थ आर यू ओके? अर्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने अंतरा एक स्पिन की तरह घूम रही थी। वो सोच रहा था कि क्या कुछ नहीं किया था उसने उसके लिए। जो भी कहती वो हर काम कर देता। उसकी वजह से वो आज इतनी बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल बनी थी। वो सिर्फ उसका यूज कर रही थी। उसे उससे कोई प्यार नहीं था। ये सब सोचते हुए अर्थ कहीं खोया हुआ था। अभी ने उसके गालों को अपने कोमल उंगलियों से छुआ तो अर्थ होश में आया। उसकी आंखें बहने को तैयार थी। वो अभी से नजरें चुराने लगा तो अभी उसके सामने आ गई और बोली, अर्थ डोंट पैनिक। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तुमने कुछ नहीं खोया है। उसे बस एक छलावा समझकर भूल जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी फैमिली साथ है। उन्होंने तुम्हें बचा लिया। अर्थ कुछ समझने और सुनने की हालत में नहीं था। वो दीवार से होते हुए नीचे बैठ गया। अभी ने उसे देखा। अभी को भी अर्थ की फीलिंग्स अच्छे से समझ आ रही थी। अर्थ बोला, उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे साथ गेम खेला, मुझे 4 साल से बेवकूफ बना रही थी। I'll kill you। अर्थ उठकर खड़ा हो गया और वहां से जा ही रहा था कि आव्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अर्थ ने अपनी लाल आंखों से आव्या को देखा और वो बोला, लीव माई हैंड। अर्थ की आवाज में चेतावनी थी। अभी उसे वापस खींचकर प्राइवेट रूम में ले गई और उसे सोफे पर बिठाया। उसके बाद पानी से भरा ग्लास ली अर्थ को पानी पिलाया। आव्या अर्थ को शांत कराते हुए बोली, मेरी बात सुनो, अविका की शादी रोकनी है। वो तुम्हारी बहन है। अंतरा का करियर वैसे ही खत्म हो चुका है। उसे बैन कर दिया गया है। भले ही वो छूट गई हो, उसे पता है अब तुम उसकी नहीं सुनोगे, इसलिए वो रुनाल सक्सेना के साथ है। अर्थ बोला, तुम्हें कैसे पता होगा कि दिल और यकीन टूटने पर कैसा फील होता है? मैंने उससे सच में बहुत प्यार किया था। उसने हमेशा से मेरा इस्तेमाल किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और ना उस रुनाल को जो मेरी बहन को धोखा दे रहा है। अभी चिल्लाकर बोली, तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है। शांत होकर सोचो, और तुम ना यही डिजर्व करते हो। और बनो दीवानी। तुम्हारी बेबी तुम्हें यूज कर रही थी और तुम बेवकूफ खुद ही लुटा रहे थे। अर्थ की सिसकने की आवाज सुनाई दी तो आव्या को समझ नहीं आया वो क्या करे। वो अर्थ को देखने लगी। आव्या अर्थ के सामने खड़ी थी। अर्थ की आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद वो रोकर खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहता था, पर वो सिसक रहा था। वो आव्या के कमर से लिपट गया। उसका सिर आव्या के पेट पर लगा हुआ था। आव्या एक पल के लिए हैरान हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अर्थ भर्राई आवाज में बोला, मैंने उसके लिए डैड से झगड़ा किया, किसी की बात नहीं मानी, सबको हर्ट किया। यू आर राइट, आई एम फूल। उसने कसकर उसकी कमर को पकड़ा। आव्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे।
उसने उसकी पीठ पर हाथ रखा और धीरे धीरे सहलाने लगी। तभी अर्थ का फोन बजने लगा, जिसे अवी ने अपने पास रखा था। उसने स्क्रीन पर नितिन का नाम फ्लैश होते देखा और कॉल रिसीव किया। वो हेलो कहती उससे पहले नितिन की आवाज आई। सर, आपकी वाइफ आव्या मल्होत्रा नहीं है, बल्कि आव्या मल्होत्रा तो दूसरी लड़की है जो अभी कुछ दिन पहले ही लंदन से आई है और एक नंबर की बेवड़ी बदतमीज घमंडी है। सर, आपकी वाइफ बहुत खतरनाक है। मिसेस मल्होत्रा ने बताया कि वो शायद कोई माफिया टीम की लीडर है। बहुत सारे लोग जब आप उनको देखने गए थे तब आव्या को लंदन में ही किडनैप कर लिया था और उनके घर आकर उन्हें धमकी दी थी। उन्हें मजबूर किया गया था। बड़ी मुश्किल से ये पता लग पाया है। लगता है आपकी और आपकी फैमिली की जान खतरे में है सर। बी केयरफुल। ये सुनते ही आव्या की आईब्रो सिकुड़ गई। उसने अर्थ को देखा जो उसकी कमर से अब भी लिपटा हुआ था और मातम मनाने में लगा था। आव्या बोली, नितिन। जब नितिन ने आव्या की आवाज सुनी तो उसका खून जम गया। उसे लग रहा था कि उसने अर्थ को बताया है, पर यहाँ तो उसने आव्या को बता दिया था। वो अटकते हुए बोला, मैम, आप आपके पास सर का फोन? बीच में ही आव्या बोली, तुमने अच्छा नहीं किया नितिन। उसने फोन कट कर दिया और अर्थ को दूर करने की कोशिश की, पर वो तो उससे फेविकॉल के जैसे चिपक गया था। अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आव्या बोली, ए, छोड़ो मुझे। वहीं दूसरी ओर नितिन हैरान होकर खड़ा था। फोन अब भी उसके कान से लगा हुआ था। वो मल्होत्रा मेंशन के बाहर खड़ा था। तभी उसके कान के पास किसी ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। आवाज सुनकर उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया और उसे अपने गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो गिर पड़ा। उसके पीछे एक साया चेहरे पर मास्क लगाए खड़ा था। जब नितिन को होश आया तो उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक लाइट जली। लाइट के जलते ही नितिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में आवाज सुनाई दी, होश आ गया तुम्हें? क्या लोगे, चाय, कॉफी या पानी? नितिन ने आंखें खोली। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। काफी मशक्कत के बाद उसे सब साफ दिखाई देने लगा। उसने सामने देखा तो आगमन बनाना शेक पीते हुए उसे देख रहा था। वो बोला, तुमने बताया नहीं तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर नितिन मन में बोला, दुनिया का पहला किडनैपर होगा जो मुझे चाय, कॉफी या फिर पानी पूछ रहा है। वो चारों तरफ देखने लगा और बोला, जगह देखकर तो किडनैपिंग वाली बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही है। इस दौरान निमित भी आ गया। वो आते ही बोला, तुम इसे उठाकर क्यों ले आए? इसका क्या काम है? आगमन बोला, मन किया तो उठा ले आया। ये सुनकर नितिन चौंक गया और खुद को देखने लगा। वो एक चेयर पर बंधा हुआ था। उसके दोनों पैर और हाथ को चेयर के साथ बांध दिया था। नितिन चारों तरफ देखते हुए मन में बोला, ये रूम है कि जन्नत? मुझे तो किडनैपिंग वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के घर मेहमान बनकर आया हूँ। और ये लोग पूछ भी वैसे ही रहे, क्या ये लोग सच में किडनैपर है कि कुछ और है? आगमन बोला, इसने चीफ के आव्या मल्होत्रा न होने वाली बात उस अर्थ सिंह को बता दिया, इसलिए इसको उठाकर लाना पड़ा, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है। ये सुनकर नितिन का दिमाग खटका। वो बोला, मतलब तुम लोग मैडम के लोग हो? सच सच बताओ, क्या तुम लोग माफिया हो? आगमन और निमित एक दूसरे को देखने लगे। आगमन बोला, तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा सीरीज नहीं देखते हो? हम लोग तुम्हें किस एंगल से माफिया नजर आते हैं? नितिन बोला, मिसेस मल्होत्रा ने कहा था। निमित बोला, ज्यादा बात मत करो, तुम किडनैप हो, अपना मुंह बंद करो। ये सुनकर नितिन को याद आया कि वो तो किडनैप हो गया है। ये सोचते ही अचानक उसे अपनी माँ मुद्रिका जी की याद आई और वो बोला, मैं तो इतना अमीर भी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पॉलिटिशियन या फिर अमीर घर का बेटा हूँ जिसे किडनैप करके तुम लोग फिरौती के पैसे मांगोगे। आगमन बोला, किसने कहा कि तुम्हें पैसों के लिए किडनैप किया है? हम सबको पता है कि तुम अर्थ सिंह के पीए हो। अगर तुमने आव्या मल्होत्रा के बारे में पता नहीं लगाया होता तो यहां नहीं होते। नितिन बोला, हमको जाने दो, वैसे भी जो भी हमने उगला वो तो मैडम ने सुन लिया, सर ने तो कुछ सुना ही नहीं, उन्होंने फोन उठाया ही नहीं था। हम अपनी अम्मा की कसम खाकर कहते हैं, और हाँ, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। निमित और आगमन उसे ऐसे देखने लगे, ऐसे कह रहे हो जैसे कि हम लोग पागल हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे। हमको पता है तुम अर्थ सिंह के वफादार हो, सब कुछ उगल दोगे। जब नितिन ने देखा कि उसके कहने का कोई असर नहीं हो रहा है तो वो आगे बोला, हम सच कह रहे हैं, हम अपनी अम्मा के इकलौते बेटे हैं, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है, हम सिंगल हैं। हमको मारना मत, हम अपनी अम्मा के इकलौते श्रवण कुमार हैं। हमारी अम्मा घर में इंतजार कर रही होगी, उन्होंने हमारे लिए हमारे फेवरेट कचौरियां बनाई हैं। हमें छोड़ दो, अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो कचौरियां ठंडी हो जाएगी, और हमें ठंडी कचौरियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अम्मा हमको वो ठंडी कचौरियां खिलाएंगी। आगमन उसकी बकवास सुनकर बोला, चुप, एकदम चुप,
तुम सिंगल हो तो हम क्या करें? हम भी सिंगल हैं। हम तो ऐसे किसी को नहीं बताते। तुम तो सिंगल पुराण लेकर बैठ गए और तुमको तुम्हारी अम्मा के बनाए कचौरियों की चिंता हो रही है। और हाँ, तुमको जाने नहीं देने वाले। तुमको छोड़ दिया तो तुम अपने बॉस को सब बता दोगे। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक तुम यही रहोगे। और डोंट वरी, ये समझ लो यहाँ पर तुम छुट्टियां मनाने आए हो, ऑफिस के काम से छुट्टी। और जहां तक तुम्हारी अम्मा की बात है तो रुको। उसने अपना फोन निकाला और मुद्रिका जी को कॉल लगा दिया। मुद्रिका जी ने कॉल रिसीव किया। आगमन ने नितिन के फोन से ही मुद्रिका जी को कॉल किया था। आगमन ने फोन स्पीकर पर डालकर दिया। मुद्रिका जी चिल्लाते हुए बोले, कहाँ पर अटके पड़े हो? तुम्हारे चक्कर में कचौरियां ठंडी हो गई। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें आज छुट्टी दी है। हमने सोचा था कि आज तुम पूरा घर साफ करोगे, पर पता नहीं कहाँ मर रहे हो। ये सुनकर नितिन आंखें फाड़कर फोन को घूरने लगा। फिर अचानक से उसे होश आया और वो बोला, अम्मा, हम किडनैप हो गए हैं, हमको बचा लो, पुलिस स्टेशन जाओ। मुद्रिका जी ये सुनकर चौंक गई और बोली, क्या? उसने अपने फोन को देखा, फिर बोली, तुमको क्या हम बेवकूफ लगते हैं? तुम्हारी अम्मा है, हमको बेवकूफ ना बनाओ। अच्छे से जानते हैं तुमको। अगर तुम किडनैप हो गए होते तो किडनैपर्स ने तुम्हारा फोन नहीं छीन लिया, तुम्हें बांध कर नहीं रखा। कौन सा किडनैपर इतनी आजादी देता है? नितिन बोला, मुझे बांध कर ही रखा गया है अम्मा। फोन तो किडनैपर के हाथ में है, किडनैपर ने कॉल लगाया है। ये सुनकर मुद्रिका जी बोली, अबे कौन सा किडनैपर इतना दयावान होता है? जरूर तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो। जरूर तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कहीं बाहर मीटिंग के लिए भेजा है और तुम हमारी डांट से बचने के लिए ये बहाना बना रहे हो। और किडनैप करके तुमसे उन किडनैपर्स को मिलेगा भी क्या? घर आओ फिर बताती हूँ। हम तुम्हारी अम्मा है, हमसे मजाक। इतना कहते ही उन्होंने फोन काट दिया। नितिन अम्मा अम्मा चिल्लाता रह गया। निमित बोला, प्रॉब्लम खत्म, हमारे साथ कोऑपरेट करो, ओके? नितिन बोला, मैं क्यों कोऑपरेट करूं? नहीं करने वाला, हमको सीधे जाने दो। अगर हमारे बॉस को पता चल गया ना कि हम किडनैप हो गए हैं, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, सच बता रहा हूँ। वो बहुत गुस्से वाले हैं, उनका गुस्सा सिर्फ हम ही झेल सकते हैं। अगर ऑफिस में हम नहीं दिखे तो पूरा ऑफिस सिर पर उठा लेंगे। निमित बोला, तुम क्या उसकी बीवी हो जो उसका गुस्सा तुम ही झेल सकते हो? नितिन बोला, ऐसा कुछ नहीं है, उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, मुझे जाने दो। आगमन बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने बॉस से छुटकारा मिल गया। तभी अंकिता वहां पहुंच गई। वो बोली, क्या हुआ? और ये उस बुद्धू का पीए इतना चिल्ला क्यों रहा है? जब नितिन ने लड़के की आवाज सुनी तो उसने उस ओर देखा जहां से आवाज आई थी। जब नितिन की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो बस उसे देखता ही रह गया और खुद से ही बोला, सुंदर कन्या। अंकिता ने उसे खुद को देखते हुए देखा तो वो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? कोई लड़की नहीं देखी है क्या? नितिन बोला, आपके जैसी लड़की नहीं देखी है। उसकी बात सुनकर अंकिता उसे घूर कर देखने लगी। आगमन बोला, बोल रहा है कि छोड़ देंगे तो किसी को कुछ नहीं बताएगा। अंकिता बोली, छोड़ दो, अगर बताने की कोशिश की तो चीफ है संभालने के लिए। ये सुनकर नितिन फटाक से बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे छोड़ा तो मैं सब बता दूंगा। उसकी ये बात सुनकर तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। नितिन मन में बोला, अब तो भले मेरी नौकरी चली जाए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जाऊंगा तो अपनी अम्मा के लिए बहू लेकर ही जाऊंगा। ये सोचते वो अंकिता को देखने लगा। निमित जल्दी से बोला, लेकिन तुमने तो अपनी अम्मा की कसम खाई थी ना? नितिन फट से बोला, वो तो हमने छोड़ देंगे सोचकर खाई थी, पर हम बता देंगे सर को। आगमन ने नितिन को अंकिता को देखकर ब्लश करते हुए देखा और आंखें मटकाकर सोचते हुए मन में बोला, अच्छा तो इसकी ना जाने की वजह अंकिता है। इसके दिमाग का पेच ढीला है क्या, जो इस चिड़िया पर लट्टू हुए जा रहा है? नितिन उन्हें सोचते देख आगे बोला, मेरे पास फुल प्रूफ है कि बॉस की बीवी आव्या मल्होत्रा नहीं है, बल्कि वो कोई माफिया से बिलोंग करती है। तीनों चौंक कर बोले, माफिया? तुमसे किसने कहा? नितिन तपाक से बोला, किसी ने नहीं कहा, पर उसको जेल हो सकती है धोखाधड़ी के इल्जाम में। मेरे बॉस बहुत गुस्से वाले हैं, उनका गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि मेरी पीए की जॉब 4 बार जाते जाते बची और 5 बार सैलरी गई। तभी आवाज आई, खाना तैयार है, जिसको खाना है आओ। अधिपत्य अंदर आया। उसने नितिन को नहीं देखा था। जब नितिन ने उसे देखा वो आंखें फाड़ कर देखने लगा। वो बोला, ये तो तुम? अधिपत्य ने उसे देखा। वो बोला, अरे ये तो चीफ के हस्बैंड का पीए है। तुम लोगों ने कब से लोगों को उठाने का धंधा शुरू किया? अब इस बेचारे के पेट पर क्यों लात मार रहे हो? वेल, हाय ब्रो, आई एम अधिपत्य साहनी। मेरा काम ही अधिपत्य का है। जब नितिन ने ये सुना तो वो मन में बोला, हो सकता है ये वो नहीं है। वैसे भी एक इंसान के हमशक्ल होना लाजमी है, और ये तो काफी स्टाइलिस्ट और फ्रैंक है। ये वो हो ही नहीं सकता। वो कहा और ये कहा। अधिपत्य बोला,
हेलो, मेरे हाय का जवाब दो वरना तुम्हें मेरी हाय लगेगी। नितिन बोला, हेलो, आई एम नितिन भास्कर, किसका पीए हूँ पता ही है। अंकिता बोली, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। इतना कहते ही वो जाने लगी, जिसे देख नितिन जोर से चिल्लाया, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती, मत जाओ। इन सब के बीच सब लोग सो गए। वही अधिपत्य बोला, क्या कहा? तुमको दौरे पड़ते हैं क्या? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? देखो भाई, तुम जिसको चिल्ला रहे हो ना, वो कोई सीधी सादी लड़की नहीं है, बहुत मारती है। एक एडवाइस दूंगा, अगर उसको देखकर तुम्हारा दिल धड़का है ना, तो अपने दिल को संभाल लो। वो दिल तोड़ने में वक्त नहीं लगाती। उसकी बात सिर्फ आगमन, निमित और नितिन ही सुन पाए थे, अंकिता नहीं सुन पाई थी। वो बोली, इस आदमी को क्या हो गया है, इतना क्यों चिल्ला रहा है? अधिपत्य जल्दी से बोला, कुछ नहीं, यू कैन गो। अंकिता वहां से चली गई। अधिपत्य बोला, किसको किसको भूख लगी है? चलो, और कोई मेरे खाने की बुराई नहीं करेगा, जो बुराई करेगा वो भूखा रहेगा। नितिन बोला, सुबह से मैंने भी खाना नहीं खाया, मुझे भी खाना दो। ये कहते ही उसने बेचारा सा मुंह बना लिया, जिसे देख अधिपत्य बोला, तुम्हारे खड़ूस बॉस के शासनकाल में ये तो होना ही था। चलो, मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। उसने उसके हाथ पैर खोल दिए तो नितिन बोला, तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगा? आगमन बोला, नहीं, क्योंकि हमें पता है तुम्हारे ना भागने की वजह अभी अभी गई है, और तुम भूलकर भी भागने के बारे में मत सोचना। तुम भागोगे नहीं तो हम तुमको खुला छोड़ सकते हैं। ये सुन नितिन ने अपने दांत दिखा दिया। आव्या ने जैसे तैसे अर्थ को चुप कराया और उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले आई। वही अर्थ एकदम देवदास की तरह बन गया था। दोनों कार पार्किंग एरिया में पहुंचे। अर्थ ने कार का लॉक खोला और ड्राइविंग सीट का डोर ओपन कर ही रहा था कि अभी उसके हाथ से ही लेते हुए बोली, तुम पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया तो? मुझे एक्सीडेंट से मरने का शौक नहीं है। अर्थ उसे मायूसी से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि यहाँ मेरा दिल टूट गया है और तुम्हें मुझे संभालना चाहिए था, लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। अभी बोली, सॉरी, एक्चुअली मैं कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ी हूँ, मुझे किसी को कंफर्ट फील कराना नहीं आता। अब बैठो भी, वैसे भी मैं कभी ऐसे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ी, तो दिल टूटने का दर्द क्या होता है मुझे नहीं पता। और वैसे भी हार्ट में तो कोई हड्डी नहीं होती है, फिर वो कैसे टूट सकता है? और उसका काम? बीच में ही अर्थ बोला, ज्ञान मत दो, जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तो पता चलेगा। वो दूसरी सीट की तरफ गया और डोर अनलॉक करके अंदर बैठ गया। फिर अभी भी बैठ गई। अभी सीट बेल्ट लगाकर कार स्टार्ट करती है और बोली, सीधे घर चलें या फिर गैलेक्सी मॉल? अर्थ कुछ नहीं बोला। अभी एक हाथ से ड्राइव करते हुए उसे दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा तो अर्थ ने हल्की नजर से देखा। आव्या बोली, घर चले? अर्थ ने हाँ में सिर हिला दिया और आंखें बंद कर ली। अभी ने कार को घर की तरफ ले लिया। वो खुद से मन में बोली, कहीं ये मुझसे भी दिल ना लगा ले, मैं नहीं चाहती कि ये मुझसे किसी भी तरह से इमोशनली अटैच हो। एक दिन मुझे भी जाना है इसे छोड़कर। अभी ये सोचते हुए अर्थ को देखती है, जो एकदम मुरझा गया था और एकदम शांत पड़ गया था। फिर वो सामने देखकर ड्राइव करने लगी। आधे घंटे में ही उनकी कार सिंह मेंशन पहुंच गई। पहुंचते ही अर्थ सीधे कार से उतरकर बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कमरे की तरफ स्टेयर्स चढ़ते हुए चला गया। इस दौरान सब उसे ही देख रहे थे। अभी अंदर आई तो ओमकार जी बोले, आव्या क्या हुआ बेटा? अर्थ ऐसे? अभी बोली, पापा उसे अंतरा का सच पता चल गया, उसी की वजह से। इतना कहने के बाद वो चुप हो गई। सिया जी बोली, उसे पता कैसे चला? अभी ने सारी बात बताई, पर ये नहीं बताया कि वो लड़का रुणाल सक्सेना था। साक्षी जी बोली, चलो अच्छा हुआ उसे पता चल गया, और अब बस उस अंतरा से सब खत्म कर ले। सिया जी बोली, बेटा चलो उसके पास कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, वो बचपन से ही जिद्दी रहा है, किसी की नहीं सुनता, जाकर देख लेते हैं, चलो। इतना कहने के बाद वो दोनों ऊपर चली गई। अर्थ बालकनी में खड़ा होकर बाहर गार्डन की ओर देख रहा था। दोनों अंदर आई। सिया जी उसके पास गई। आव्या ने जल्दी से अपने फोन को चार्जिंग पर लगाया, फिर वो भी अर्थ के पास चली गई। सिया जी ने अर्थ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, किट्टू बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि वो गलत है, तुमने उसे दिल से चाहा था। अर्थ बोला, मैंने सबको हर्ट किया, मैंने डैड से भी जिद की, जबकि मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप लोग मेरा भला ही चाहते हैं। माँ, मैं उससे सच में प्यार करता था, मुझे नहीं पता था कि वो। और उसकी आवाज रुंध गई थी। सिया जी ने उसे अपनी ओर करते हुए गले से लगा लिया। अर्थ रोते हुए बोला, आई एम सॉरी मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सिया जी उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, तुमसे कोई नाराज नहीं है बेटा, रोना बंद करो, जो हुआ सो हुआ, हमसे ज्यादा हर्ट तो तुमने आव्या को किया है, माफी उससे मांगो। हमें पता है तुम रिश्तों के मामलों में कच्चे हो और ऊपर से बुद्धू भी,
अब तुम्हारी बीवी देख रही है, रोना बंद करो। अर्थ बोला, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं, वो कुछ नहीं करेगी। आई एम रियली सॉरी। अभी अपना गला साफ करते हुए बोली, तुम तो छोटे बच्चे की तरह रोते हो। मम्मी, मुझे समझ नहीं आता इसे सीईओ किसने बना दिया। अर्थ सिया जी से दूर होकर अवी को घूरने लगा और अपने आंसुओं को पोंछने लगा। सिया जी बोली, मैं भी तो यही सोचती हूँ बेटा, वरना लोगों को तो ऐसे दिखाता है जैसे इससे ज्यादा खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता। और देखो अब बच्चे की तरह रो रहा है। मुझे भी लगता था कि ये इतना खड़ूस क्यों है, पर ये तो छुई मुई जैसा है। अर्थ बोला, मम्मा आप मेरी साइड हो कि उसकी साइड। वो बच्चे की तरह जिद पर अड़ गया। अवी बोली, पता है मम्मी रेस्टोरेंट में तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि इसका बस चले तो अंतरा को मार ही डालेगा, और देखो अब रो रहा है। अवी कम नहीं थी, वो भी अर्थ को और परेशान करने लगी। अर्थ बोला, मम्मा इसको चुप रहने को बोलो। सिया जी बोली, मैं क्यों बोलूं, तुम्हारी बीवी है। अर्थ बोला, आपकी बहू भी तो है। सिया जी बोली, नहीं वो मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, समझे। अर्थ मन में बोला, अच्छा मुझे पराया कर दिया। अर्थ अवी को घूरने लगा। सिया जी ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और उससे भी गले लगाने का इशारा किया, तो अवी बिना देर किए सिया जी के गले लग गई। सिया जी ने दोनों को गले लगा लिया और बारी बारी से दोनों के माथे को चूम लिया। सिया जी बोली, आव्या बेटा ये तो बेवकूफ है, इसे संभाल कर रखना। अर्थ चिढ़कर बोला, आपके कहने का क्या मतलब है, मैं बेवकूफ नहीं हूं और ये मुझे संभाल कर क्यों रखेगी। सिया जी ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर तक बात करने के बाद सिया बोली, अब मैं चलती हूँ, अर्थ अगली बार आव्या को हर्ट मत करना, समझे। वो चली गई। उसके जाते ही आव्या ने अर्थ को देखा जो दोबारा गार्डन की तरफ देख रहा था। अवी बोली, कितने दिन तक देवदास बने रहने का इरादा है। अर्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख अवी बोली, मैं मॉम डैड से मिलने जा रही हूँ। अर्थ ने कुछ नहीं कहा तो अवी वहां से चली गई और अपना फोन चार्जर से निकाला और फिर नीचे चली गई। कुछ देर बाद अर्थ के दिमाग की बत्ती जली। वो बोला, मॉम डैड के घर, मल्होत्रा हाउस, वहां तो मुझे भी जाना था और ये भी पता करना है कि ये लड़की सच में आव्या मल्होत्रा है या नहीं। ओ गॉड। वो नीचे की ओर भागा। उसने जब सिया जी से पूछा तो पता चला कि आव्या कब के निकल चुकी थी। फिर वो भी मल्होत्रा हाउस के लिए निकल गया। अभी दोबारा से उसी अपार्टमेंट में उस सीक्रेट रूम में थी। नितिन ने जब उसे देखा उसकी सांसें अटक गई थी। वो बोला, मैडम आप इन सब की सरदार हैं, आप तो बॉस की बीवी है ना। अभी ने आगमन को देखा और बोली, इसे उठाकर क्यों लाए हो, इसकी क्या जरूरत थी। आगमन बोला, इसने तुम्हारे बारे में तुम्हारे पतिदेव को बता दिया है, सोचकर उठा लाया था। मुझे क्या पता था कि वो कॉल तुमने रिसीव किया था। बाद में इसको हम छोड़ रहे थे लेकिन ये खुद ही जाने को तैयार नहीं हुआ, तो क्या करते, मजबूरी में रख रहे हैं। अवी बोली, ऐसी भी क्या मजबूरी, इसको धक्के मारकर नहीं निकालते। नितिन झट से बोला, मैं नहीं जाऊंगा, अब मुझे यही रहना है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। अधिपत्य उसे छेड़ते हुए बोला, जगह पसंद है कि लड़की पसंद है। अभी अधिपत्य को देखने लगी तो अधिपत्य बोला, अंकिता मैडम पर लट्टू हो गए ये पीए महाशय। नितिन बोला, मुझे भेजने की सोचना भी मत, मेरे पास सबूत है कि आप आव्या मल्होत्रा नहीं हो। अवी ने कुछ नहीं कहा। एलेक्स बोला, चीफ हम आज रात हॉस्पिटल में छिपकर जाने वाले हैं। अंकिता ने एक डॉक्टर को पैसे देकर इस काम के लिए राजी कर लिया है। वो डॉक्टर हॉस्पिटल के सीक्रेट डोर को हमारे लिए खोल देगा। अवी बोली, पूरी तैयारी के साथ चलना है, मैं नहीं चाहती कि वो सब दोबारा हो। बाकी लोग मिनिस्टर पर नजर रख रहे हैं ना। एलेक्स बोला, यस चीफ। नितिन को उनकी बात क्लियर समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे कुछ कुछ चीजें समझ आ रही थी, इसलिए वो अपने दिमाग में ही गणित लगाने लगा। अभी एलेक्स, अधिपत्य और आगमन हॉस्पिटल के मैप को देखकर अपना प्लान डिस्कस करने लगे। नितिन ने जो जानने के लिए मरा जा रहा था वो उठकर उनके पास आया और चुपचाप बैठकर सुनने लगा। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। चारों इतने मग्न थे कि उन्हें नितिन की मौजूदगी का पता ही नहीं चला। जब सबने अचानक से उसे अपने पास देखा तो वो एकदम से चौंक गए। अवी बोली, नितिन यहाँ क्या कर रहे हो। नितिन बोला, क्या आप लोग पुलिस वाले हो, क्या प्लानिंग बनाई है, मुझे भी शामिल करो, मुझे भी हेल्प करनी है। सब एक दूसरे को देखने लगे। अवी बोली, कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम कौन है ये जानकर तुम क्या करोगे। अधिपत्य कुछ सोचकर बोला, क्या तुम अधिजय सक्सेना को जानते हो। नितिन सोचते हुए बोला, अधिजय सक्सेना मैं तो नहीं जानता, लेकिन बॉस के मुंह से सुना है कि वो जो अधिजय सक्सेना है ना, वो उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन आज से 7 साल पहले वो कहीं घर छोड़कर चला गया। पर उसके बारे में क्या जानना है, क्योंकि वो मिनिस्टर साहब और उनकी पहली वाइफ का बेटा है। मुझे ज्यादा नहीं पता, पर बॉस को इस बारे में पक्का पता होगा। और वैसे भी मैडम, आप उनके घर वालों से भी उनके बारे में पता कर सकती हैं। अवी ने कुछ सोचा और बोली, यू आर राइट। वो गहरी सोच में डूब गए। वही अधिपत्य भी किसी सोच में गुम हो गया था। एलेक्स और आगमन हॉस्पिटल के मैप को देखकर प्लान बी तैयार कर रहे थे।
अर्थ की कार की टायर रगड़ खाते हुए मल्होत्रा हाउस के बाहर झटके से ही रुकी। वो जल्दी से कार से बाहर आया, फिर उसने वॉचमैन को गेट खोलने के लिए कहा। वॉचमैन ने अर्थ को पहचानते ही गेट खोल दिया। अर्थ अंदर गया तो मल्होत्रा हाउस का मेन डोर ओपन था। अर्थ जब वहां पहुंचा तो उसे किसी लड़की के गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जो शायद किसी पर चिल्ला रही थी। वो बोला, इतनी बेसुरी आवाज तो मेरी बीवी की नहीं है, तो फिर ये कौन है? वो अंदर गया तो देखा कि लिविंग रूम में सोफे पर मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा अपना सिर पकड़कर बैठे थे और उनके सामने एक लड़की जिसने घुटने तक की ड्रेस पहन रखी थी और उसकी उम्र अवी की उम्र जितनी ही थी। उसके बाल कर्ली और कंधे के नीचे तक थे और वो दो सर्वेंट पर चिल्ला रही थी। वो काफी खूबसूरत थी और गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया था। अर्थ बोला, एक्सक्यूज मी। उसकी आवाज सुनकर सबने अर्थ को देखा। उसे देखकर मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा के तो मानो होश ही उड़ गए, जबकि वो लड़की अर्थ को निहारने लगी। भले ही अर्थ थोड़ा बेवकूफ था, लेकिन वो बहुत गुड लुकिंग था और इस वक्त वो शर्ट पैंट में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होने के कारण उसकी चेस्ट दिखाई दे रही थी। वही माथे पर आते बाल और काली गहरी आंखें उससे और चार्मिंग बना रही थी। उस लड़की के मुंह से अपने आप निकला, वाओ, ही इज सो हॉट। मिस्टर मल्होत्रा हड़बड़ाकर खड़े हो गए और बोले, मिस्टर सिंह, आप यहाँ अचानक? मिसेस मल्होत्रा भी बोली, हाँ, आप अचानक? अर्थ ने उनकी घबराहट को नोटिस कर लिया और उसने उस लड़की को इग्नोर किया और उनकी तरफ देखते हुए सीरियस होकर बोला, आव्या कहाँ है? ये सवाल जब उस लड़की ने सुना तो वो बोली, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर अर्थ चौंक गया और वहीं मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा की जान सूख गई। अर्थ उस लड़की की तरफ मुड़ा और बोला, यू आर आव्या मल्होत्रा? अर्थ उस लड़की को देखकर बोला, आर यू श्योर यू आर आव्या मल्होत्रा? वो लड़की बोली, यस, आई एम आव्या मल्होत्रा। तो मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? वो अपने डैड को देखकर बोली, डैड ये कौन है और मेरे बारे में क्यों पूछ रहा है? मिस्टर मल्होत्रा हड़बड़ा गए और बोले, आव्या बेटा, वो मिस्टर सिंह है, मिस्टर अर्थ सिंह, सिंह कॉर्पोरेशन के सीईओ है। आव्या अर्थ को निहारने लगी। उसे उसका चेहरा किसी के जैसा लग रहा था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक टक देखने लगी। अर्थ ने जब ये सुना तो उसे उसकी दुनिया घूमती हुई नजर आने लगी। वो एक बार कंफर्म करने के लिए फिर से बोला, तुम आव्या मल्होत्रा हो? आव्या बोली, हाँ, मैं ही आव्या मल्होत्रा हूँ। क्यों, किसी और को होना चाहिए क्या? मॉम, डैड, बताइए ना। मिसेस मल्होत्रा बोली, तुम अंदर जाओ आव्या। आव्या बोली, पर क्यों मॉम? मिसेस मल्होत्रा बोली, जाओ। आव्या बात ही नहीं मान रही थी, जिसे देख बीच में ही मिस्टर मल्होत्रा बोले, आव्या सुनाई नहीं दिया, जाओ। मिस्टर मल्होत्रा की गुस्से से भरी आवाज सुनकर आव्या पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा ने अर्थ को देखा, जो उन्हें घूर रहा था। ये देख उनके पसीने छूटने लगे। अर्थ गुस्से में बोला, ये असली आव्या मल्होत्रा है, आपकी बेटी? मिसेस मल्होत्रा डरते हुए बोली, हाँ, वो हमारी बेटी है। अर्थ चिल्लाकर बोला, फिर जिससे शादी हुई है मेरी, वो कौन है? मिस्टर मल्होत्रा बोले, हमें नहीं पता वो कौन है, उसे तो आपके डैड और चाचा जानते होंगे, और वैसे भी वो लड़की बहुत खतरनाक है। शायद वो कोई गैंगस्टर है और शायद तुमसे प्यार करती होगी, इसलिए हमें इतना टॉर्चर किया। हमने वही किया जो उसने कहा। उसने तो आव्या को किडनैप कर लिया था लंदन में ही। वो बहुत खतरनाक है। जब अर्थ ने सुना कि शायद अवी उससे प्यार करती है, इसलिए शादी की, सिर्फ उसे पाने के लिए, पता नहीं पर क्यों उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मिस्टर मल्होत्रा बोले, वो बहुत खतरनाक है और उसका बिहेवियर भी काफी रूड है। इनफैक्ट वो काफी कोल्ड बिहेवियर की है। उसके लिए लोगों को मारना तो जैसे आम बात हो। जब अर्थ ने ये सुना तो कुछ देर पहले वो जो मन ही मन खुश हो रहा था, उसे अब अपनी फैमिली की टेंशन होने लगी। उसे तो अवी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जल्दी से बाहर निकला और अपनी कार में आकर बैठा और नितिन को कार चलाते हुए कॉल करने लगा। नितिन का फोन बंद आ रहा था। अर्थ बोला, इसे क्या हुआ है अचानक? फोन बंद क्यों कर दिया है? नितिन बेवकूफ, फोन उठाओ। मैंने जो पता करने के लिए कहा था वो किया भी कि नहीं? और कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। ये आव्या मल्होत्रा नहीं तो कौन है और मुझसे क्या चाहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शी इज डेंजरस गर्ल। मेरी फैमिली के साथ कुछ करना दे। मुझे अब कोई बेवकूफी नहीं करनी है। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने बिना देखे रिसीव कर लिया। वो बोला, हेलो। दूसरी तरफ से अंतरा की आवाज सुनाई दी, अर्थ, तुम कहाँ हो? तुम मुझसे मिलने नहीं आए? अर्थ चौंक गया। फिर उसने फोन स्क्रीन को देखा और गुस्से में घूरने लगा। फिर उसे अवी की बात याद आई। वो मन में बोला, नो, गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना है, बिल्कुल नहीं। उसने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और कान में लगाकर बोला, अब सॉरी अंतरा, मैंने लॉयर भेजा था। अविका की शादी की तैयारी चल रही है, 2 हफ्ते बाद शादी है। ऑफिस के काम में बिजी था। तुम्हारे स्कैंडल की वजह से कंपनी को बहुत लॉस हुआ है। उसे ही हैंडल कर रहा था, इसलिए नहीं आ पाया। अंतरा जो इस वक्त रुनाल के साथ थी, वो बोली, बेबी, मेरा करियर खत्म हो गया।
क्या तुम्हें भी लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? अर्थ को अब इरिटेशन होने लगी, पर उसने खुद को काबू में रखा और बोला, आई डोंट नो, मैं नितिन से पता लगवा रहा हूँ। अंतरा बोली, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे इस स्कैंडल की वजह से? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? अर्थ मन में बोला, क्योंकि पहले मैं बेवकूफ था। वो झुंझलाते हुए बोला, अंतरा क्या ये बात करना जरूरी है? अंतरा बोली, पहले तो तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, अचानक से तुम मेरे इस सवाल से इरिटेट हो रहे हो। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या आप तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो? जब अर्थ ने ये सुना तो उसे अवी की याद आई कि अंतरा से बड़ी खतरनाक तो उसकी खुद की बीवी है, जो पता नहीं कहां से आई है और उसकी पहचान क्या है। अर्थ का दिमाग मानो चकराने लगा था। ऐसे में उसने फोन काट दिया। अंतरा गुस्से में फोन को घूरने लगी और बोली, इस आदमी को हो क्या गया है? शादी हुए 5 दिन नहीं हुए और उसका प्यार मर गया। रुनाल बोला, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो बाहर किसी और को क्यों मुंह लगाएगा? अंतरा रुनाल की बात सुनकर उसे घूरने लगी, जिसे देख रुनाल बोला, घूर क्या रही हो? हाँ सही तो कहा, हर वाइफ इज सो ब्यूटीफुल। अंतरा बोली, मुझे समझ नहीं आता कि मैं फंस कैसे गई। किसे इस बात का पता चला कि मेरी पार्टी में ये सब होगा? सबको ड्रग्स लेते हुए पकड़ लिया और ऊपर से सौरभ को पुलिस ने अरेस्ट किया है, या फिर वो कहीं गायब हो गया है। रुनाल बोला, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हमारा धंधा ठीक चल रहा है। अंतरा चिल्लाकर बोली, इडियट, जो लड़कियां बैंकॉक जाने वाली थी उन्हें छुड़ा लिया गया। अब तो पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पता नहीं पुलिस कब से सीक्रेटली मिशन भी करने लगी, और उन्हें इन सब का पता कैसे चला? जरूर ये काम सीबीआई का होगा। पहले तुम्हारा भाई क्या कम था? पता नहीं क्यों उसे तुम्हारे डैड ने जिंदा रखा है। मार क्यों नहीं देते? रुनाल बोला, क्योंकि वो उनके बेटे हैं, समझी? अंतरा बोली, तुम अविका से शादी क्यों कर रहे हो? उससे क्या फायदा होने वाला है? रुनाल बोला, ताकि जब कभी हम फंस जाए तो किसी भी तरह से सिंह फैमिली के ऊपर सब थोप दे, और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। अंतरा उसकी ये बात सुनकर चुप हो गई। इधर अर्थ जल्दी से घर पहुंचा और अंदर आते ही बोला, ममा, आव्या वापस आ गई क्या? सिया जी जो ज्वेलरी देख रही थी सबके साथ वो बोली, हाँ वो कब की आ गई बेटा? तुम्हारे डैड ने उसे स्टडी रूम में बुलाया था तो वही है, उन्हें आव्या से कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ? अर्थ ने कोई जवाब नहीं दिया और भागते हुए ऊपर की तरफ गया और स्टडी रूम में बिना नॉक किए धड़ाम से अंदर घुस गया। सबने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी और देखा अर्थ वहां खड़ा था। उसे देखकर ओमकार जी बोले, ये क्या बात हुई? नॉक करके आ सकते थे ना? अर्थ ने अवी को देखा तो उसके हाथ में एक काले रंग का फोल्डर था और उस पर इंग्लिश के अक्षरों में कुछ लिखा था। वो बस 2 स्पेलिंग ही देख पाया, ए और डी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और देख पाता, अवी ने उस फोल्डर को ओमकार जी को दे दिया। अर्थ बोला, सॉरी डैड, मुझे आव्या से काम है। सॉरी, और अवी का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए बाहर ले गया। अवी भी उसके साथ खींची चली गई। अर्थ उसे कमरे में ले गया और डोर बंद किया। वो अवी को घूरने लगा। क्या काम है? अवी ने घूरते हुए कहा। अर्थ उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, इसलिए मुझसे चालाकी नहीं। ये सुनकर अवी के चेहरे के भाव बदल गए और सर्द हो गए। वो आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। अर्थ सख्त होकर बोला, मुझे पता चल गया है, तुम आव्या मल्होत्रा नहीं हो। अच्छा, सबको बेवकूफ बना रही हो। अब सीधे सीधे बताओ तुम क्या चाहती हो? मुझसे शादी क्यों की? ये सुनकर अभी हंसते हुए बोली, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं डरकर बता दूंगी। मुझे क्या अपने जैसे समझ रखा है? इसके लिए मैंने 2 महीने तक प्लानिंग की है और तुम्हें ऐसे ही सब बता दूंगी। वो मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा ने बताया ही होगा मैं कितनी खतरनाक हूं। एग्जाम्पल तो तुम भी देख चुके हो। अर्थ बोला, क्या तुम क्रिमिनल हो जो किसी का खून करके छिप रही हो? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तुम इतने दिन तक आव्या मल्होत्रा बनकर रह रही हो और धोखे से मुझसे शादी भी कर ली। आव्या मल्होत्रा को किडनैप करने और उसके मॉम डैड को धमकाने के जुर्म में तुम्हें जेल होगी। उसने अपना फोन निकाला और नंबर डायल करने वाला ही था कि उसे गन लोड होने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा अवी उस पर गन तान कर खड़ी थी और वो निशाने पर था। अर्थ बोला, तुम्हारे पास गन कहां से आया? नीचे करो, मैंने कहा नीचे करो। अवी बोली, अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। अर्थ बोला, मैं नहीं डरता, यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है। उसने 100 नंबर डायल किया और अचानक उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। इस दौरान उसके बालकनी से अवी को देखा। अवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बोली, सही कहा, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है। मैं किसी फिल्म की विलन नहीं हूँ जो बार बार धमकी देकर टाइम वेस्ट करूँ। मैं एक ही बार में किस्सा खत्म कर देती हूँ। अर्थ ने अपने सीने को देखा जो खून से लाल हो गया था। बुलेट उसके सीने को चीर कर निकल गई थी। अर्थ फर्श पर गिर पड़ा। अवी बोली, ए, अब कुछ बोलोगे भी या नहीं? मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो।
ये कहते ही अवि ने अर्थ के कंधे पर जोर से मारा तो अर्थ हड़बड़ा कर होश में आया और अवि को देखा जो उसे घूर कर देख रही थी। फिर उसने चारों तरफ देखा और फिर अपने चेस्ट को देखा और गहरी सांस ली। फिर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगा। अवि झुंझलाकर बोली, क्यों लेकर आए हो यहाँ? अर्थ मन में बोला, थैंक गॉड ये सिर्फ ख्वाब था। इतना बुरा सपना कहीं सच ना हो जाए, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। वो बोला, वो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। अवि बोली, किस लिए थैंक यू? उसने अपनी भौहें उचकाकर देखा तो अर्थ सोचकर बोला, हाँ तुम्हारी वजह से मुझे अंतरा का सच पता चल गया और रुनाल का भी। अब तुमने जो वीडियो बनाई है उसे दिखाकर मैं अविका को रुनाल से बचा लूंगा। अवि को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं बोली और जाने लगी। अर्थ बोला, बच गया। अवि के कान खड़े हो गए, वो पलट गई। वो बोली, क्या बच गए? अर्थ घबरा गया और उसकी तरफ पलटा और खुद को ऐसे देख वो कुछ नहीं बोल पाया। अवि फिर से बोली, क्या बच गए? अर्थ बोला, हाँ बच गया ना अंतरा से। और क्या, तुम सच में स्मार्ट हो। वो उससे जबरदस्ती लिपट गया। अवि उसे दूर धकेलकर बोली, मुझसे चिपकना बंद करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम जबरदस्ती चिपका ना करो तो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। वो चली गई। उसके जाते ही अर्थ जाकर बेड पर गिर गया और बोला, बाप रे ये इतनी अलर्ट रहती है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। सारी गलती अहम की है। आव्या मल्होत्रा की फोटो भी तो रखनी चाहिए ना। वो अहम को कोसने लगा। अहम को जी भरकर कोसने के बाद अर्थ बोला, तुम्हारी भी क्या गलती, तुमने तो बस अपनी जिंदगी के पल डायरी में लिखे थे। वो चुप हो गया और फिर बोला, नहीं सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हारे चक्कर में ही मेरे गले ये अजनबी मुसीबत पड़ गई है। मुझे तो इस आव्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर कुछ सोचकर बोला, एक मिनट, उसके सामान में कुछ ना कुछ तो आईडी प्रूफ होगा ही। वो कौन है? वो जल्दी से क्लोजेट रूम में गया। उसे उसके चारों लगेज मिल गए। वो जल्दी से गया और एक लगेज को खोला। उसमें अवि के सिर्फ कपड़े ही थे। वो कपड़ों को निकाल कर देखने लगा। इस चक्कर में उसने कपड़ों का सत्यानाश कर दिया था। फिर दूसरा लगेज खोला, उसमें भी कपड़े ही थे। वो जल्दी जल्दी निकाल कर देखने लगा और अवि के काले कपड़ों को नोटिस नहीं कर पाया जो उसके बाकी इंडियन कपड़ों में अजीब लग रहे थे। अर्थ बोला, अरे कोई डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आई है क्या? इसमें भी कपड़े। उसने तीसरा वाला खोला, काले रंग के वेस्टर्न कपड़े थे। उसे भी खंगाल डाला और उसे जो मिला उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसे एक गन मिला जो कपड़े के साथ था। उसने डरते हुए गन को पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने जल्दी से गन को वापस रख कुछ कपड़ों को डाल दिया। वो बोला, असली गन लगता है, मेरा सपना यकीनन सच होने वाला है। उसके चौथे लगेज को देखा लेकिन ऐसे में उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और चौथा लगेज को खोलने के लिए देखा, पर वो लॉक था। वो अपने माथे का पसीना पोंछकर बोला, इसमें लॉक लगा है, मतलब इसमें ऐसा कुछ होगा। कहीं ये कोई टेररिस्ट तो नहीं? क्या भरोसा, हो भी सकती है। फिर कुछ सोचकर बोला, मतलब मेरी शादी एक टेररिस्ट? ये सोचकर ही उसकी हालत खराब हो गई। वो अपना और अपने परिवार का फ्यूचर देख रहा था कि उसे और उसके परिवार को एक टेररिस्ट को पनाह देने और उसे छिपाने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। और तो और उन्हें भी टेररिस्ट साबित कर दिया गया है। उनके इतने सालों की मेहनत से खड़ी की गई कंपनी बर्बाद हो चुकी है और उनकी इज्जत पर टेररिस्ट का दाग लग गया है। उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। ये सब उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगा। वो बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पीछे से आवाज आई। अर्थ चौंक गया और सिर घुमाकर देखा तो उसका दिल लगभग उछलकर बाहर ही आ गया था। अवि उसे डोर के पास खड़ी होकर देख रही थी। वो शौक के मारे अधमरा ही हो गया था। अब तो उसने उसके सामने की तलाशी लेते देख लिया है। अब पक्का अवि उसे मार डालेगी। अवि अंदर आई और जब उसने अपने कपड़ों को फर्श पर बिखरा हुआ पाया तो उसने अर्थ को देखा जिसने उसका चौथा लगेज पकड़ रखा था। अवि की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। अर्थ ने तुरंत रिएक्ट किया और लगेज को छोड़ दिया और वहां से निकलने का बहाना सोचने लगा। फिलहाल उसके दिमाग में तो अपनी जान खतरे में है, यही बात चल रही थी। वो दूसरी बात सोच ही नहीं पा रहा था। अवि बोली, तुम मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे? क्या सर्च कर रहे हो? अर्थ को ऐसे सीधे सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो हड़बड़ा कर बोला, वो मैं तुम्हारे कपड़े अरेंज करने की सोच रहा था। कब तक ऐसे रखोगी? तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना, इसीलिए देख रहा था, और कुछ नहीं। वो खुद हैरान था कि क्या बकवास बहाना बनाया है। अवि उसे घूर कर देखते हुए बोली, ऐसे अरेंज करते? फर्श पर ये कौन सा नया तरीका है? अर्थ ने उसे देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोचने लगा,
अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो जल्दी से बोला, तुम गुस्सा मत करो, मैं सारे कपड़े साफ कर दूंगा और सुखाकर आयरन भी कर दूंगा। तुम ऐसे देखना बंद करो, बहुत डर लगता है। इतना कहने के बाद वो कपड़ों को उठाने लगा। अभी बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। अभी ने अर्थ के हाथ से कपड़े छीन लिए और खुद ही उठाने लगी। अर्थ भी उसके साथ ही कपड़ा उठाने लगा और उसके हाथों में अभी का ब्रा आ गया। उसने उसका स्ट्रैप पकड़कर उठा लिया था। अभी की नजर उस पर पड़ गई। वो जल्दी से बोली, निकलो यहाँ से, हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ने अर्थ के हाथ से छीन लिया तो अर्थ ना समझी से उसे देखकर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब मैंने किया है तो मैं ही साफ करूंगा ना, तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? अभी सारे कपड़े उसे छीन कर बोली, निकलो यहाँ से। वो उसे धकेलने लगी। अर्थ भी कम जिद्दी नहीं था, वो जाने को तैयार ही नहीं था। वो बोला, तुम मुझे भगा क्यों रही हो? मैं तो बस हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हारा, ऐसे कौन करता है? अभी बोली, मैं करती हूँ, निकलो अभी के अभी, तुम मेरा काम बढ़ा रहे हो। अर्थ ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके पीठ पर लगा दिया और तेज आवाज में बोला, मैं साफ कर दूंगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? जिद मत करो, समझी? अभी ने कुछ नहीं कहा। अर्थ बोला, कुछ कहोगी? अभी बोली, ठीक है, ऐसे मुझसे चिपका मत करो। अर्थ ने उसे छोड़ दिया और बोला, मैं कहा तुमसे जानबूझकर चिपकता हूँ। अभी ने जल्दी से अपनी पर्सनल वियर को अलग कर लिया और एक लगेज में डालकर बंद कर दिया, जिसे देख अर्थ बोला, अलग क्यों कर रही हो? सबको साफ कर दूंगा। अभी उसे घूर कर बोली, कोई जरूरत नहीं है, इतना तो साफ करो, बहुत शौक चढ़ा है ना कपड़े साफ करने का, उतरने में वक्त नहीं लगेगा। फिर सारे कपड़े समेटकर उसे पकड़ा दिया। अर्थ उसे नासमझी से देखने लगा, फिर चला गया। बाथरूम में अभी खुद से ही बोली, इडियट, पता नहीं क्या शौक चढ़ गया है, इसे कपड़े साफ करने आते भी हैं कि नहीं। इतना कहते ही वो बाहर चली गई। वहीं नितिन अधिपत्य के साथ टीवी देख रहा था। दोनों एक साथ बैठकर कार्टून देख रहे थे। नितिन बोला, हमें बॉस की याद आ रही है, उनकी डांट खाए बिना हमारा कोई काम ही नहीं होता और अम्मा की डांट सुने बिना हमसे कुछ खाया नहीं जाता। अधिपत्य बोला, तो चले जाओ, किसने रोका है? नितिन बोला, हम नहीं जाने वाले, रह लेंगे हम उनके बिना, लेकिन इस बार हम अपनी अम्मा की बहू लेकर ही जाएंगे। अधिपत्य उसे कुछ कहता उससे पहले सामने के रूम से कुछ आवाज सुनाई दी, किसी के चीखने की। अधिपत्य ने टीवी का रिमोट फेंका और भागकर अंदर गया। उसके पीछे नितिन भी हो लिया। नितिन ने फ्लावर वॉश भी पकड़ लिया था सेफ्टी के लिए। जब वो अंदर गया तो अपने सामने सौरभ कश्यप को देखकर हैरान रह गया। अधिपत्य ने उस पर गन तान रखा था। सौरभ के हाथ पर प्लास्टर लगा था और सिर पर पट्टी बंधी थी। शक्ल सूजा हुआ था जैसे किसी ने बहुत मारा हो। उसने हॉस्पिटल के कपड़े पहन रखे थे। नितिन के हाथ से फ्लावर वॉश छूट कर गिर गया और टूट गया। वो बोला, ओ मोरी मैया। सौरभ ने उसे देखा और बोला, मतलब मुझे अर्थ सिंह ने किडनैप किया है अपनी बीवी का बदला लेने के लिए। अधिपत्य बोला, हे पिए बाबू, इसको पकड़ लो। उसने उसे गन पकड़ा दिया और बोला, भागने मत देना, ये क्रिमिनल है। वो बाहर निकल गया। नितिन तो गन देखकर खुश हो गया। वो बोला, क्या बात है, असली गन। सौरभ जो बेड पर आधा लेटा हुआ था, उसका पीठ बेड के क्राउन पर लगा था। वो बोला, मुझे छोड़ दो, वैसे भी तुम्हारी लेडी बॉस ने मुझे बहुत मारा है, मैं बस उसके नशे में होने का फायदा उठाना चाहता था। जब नितिन ने ये सुना तो फायर कर दिया। गोली उसके कंधे को हल्के से छूकर निकल गया। वो डर से कांप गया और नितिन को देखने लगा। नितिन बोला, निशाना चूका नहीं है, समझे? और काइंड और इन्फॉर्मेशन तुम्हें आव्या मैडम के लोगों ने उठाया है और वो बहुत खतरनाक है, हम भी किडनैप है। तभी अधिपत्य रस्सी लेकर आया और बोला, इसे बांधने में हेल्प करो। दोनों ने उसे अच्छे से बांध दिया। सिंह मेंशन में अर्थ की हालत खराब हो गई थी, इतने सारे कपड़ों को साफ करते करते, पर वो कर ही रहा था, वॉशिंग मशीन को भी खराब कर दिया था उसने, इसलिए उसे खुद ही करना पड़ रहा था। वो बोला, बिजनेसमैन से कहा धोबी बन गया हूँ, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? जासूसी के चक्कर में ये सब करना पड़ रहा है। मुझे किसी डिटेक्टिव को हायर करना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर सब कपड़े साफ करने के बाद उन्हें धोकर बकेट में डाला और सुखाने के लिए टेरेस में ले जाने के लिए बाहर आया। उसी वक्त ओमकार जी भी सीढ़ियां उतरते हुए आए। उनके हाथ में भी बकेट था। ओमकार जी बोले, तुम कब से कपड़े साफ करने लगे? अर्थ बोला, मेरे नहीं है, आव्या के हैं। ओमकार जी बोले, क्या बात है, बीवी के कपड़े साफ करने लग गए? मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। अर्थ उन्हें घूरते हुए बोला, आप किसके कपड़े सुखाने ले गए थे? मम्मा के ना। ओमकार जी अपना बचाव करते हुए बोले, तुम्हारी माँ के साथ झगड़ा हो गया तो उसने साफ करने के लिए दिया था, वैसे भी हैप्पी वाइफ तो हैप्पी लाइफ। वो चलते बने। अर्थ देखता रह गया और फिर कपड़े सुखाने चला गया। उसे आज सीढ़ियों पर भी गुस्सा आ रहा था। वो थक गया था। वो बोला, ये सीढ़ी खत्म क्यों नहीं हो रही है? कब खत्म होगी?